मैया कहने लगी कि भैया ब्रजवासियों, कन्हैया बारो गिरवर भारो, अरे ब्रजवासियों तनक तनक देव सहारो। गिरिराज 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज है, और जिनको गिरिराज जी को धारण किया और छोटी सी अवस्था में पूरे संसार को दिखा दिया कि संसार में मैं हूँ और कोई नहीं। आज गोवर्धन भूमि में प्रवेश करते हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण के निकटतम लोगों में से हैं, वही आज के दिन, क्योंकि उन्होंने सबको खींच के लाना है। मित्रों, ब्रजभाव के दरबार में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बड़ा ही विशेष पर्व है, गोवर्धन पूजा का पर्व, और गिरिराज जी का जो विशेष पर्व है गोवर्धन पूजा। इस समय हम हरदेव जी के प्रांगण में हैं और हमारे साथ हरदेव जी के गोसाई हैं, जिनसे हम जानेंगे गोवर्धन पूजा की विशेष क्या है। गोवर्धन पूजा आखिर क्यों करते हैं लोग गोवर्धन पूजा? कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया, कहते हैं दो दहे एक प्राण ही राधा और कृष्ण एक हैं। राधा की कृपा से ही, राधा की भुवटी टेढ़ी हुई तभी कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया। तो क्या कुछ विशेषता है? हमारे साथ यहाँ के गोसाई जी महाराज हैं, जिनसे हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रजभाव के परिवार में। ब्रजभाव के दर्शकों को बताइएगा कि गोवर्धन पर्वत के बारे में, गिरिराज जी के बारे में और आज की गोवर्धन पूजा का विशेष। गिरिराज महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, भक्त वृंदों, आज गोवर्धन पूजा का दिन है। आज का जो दिन है, घर घर में गोबर का बनाकर के हम गिरिराज पूजा करते हैं। देश विदेश में सभी लोग गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं, और जिस स्थान पर हम आज खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये श्री हरदेव जी महाराज का मंदिर है। इतना लिखा हुआ, करोति धृत नगेंद्राय गोपा नाम रक्षकाय ते शब्दाप रूपणे तुभ्यम हरिदेवाय ते नमः। ब्रजवासियों की रक्षा के ताई 7 दिन 7 रात बाया हाथ कन्नूली नौकी कोट गिरिराज पर्वत को धारण किया। ऐसे श्री हरदेव जी महाराज, आपके श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम है। तो हरदेव जी महाराज के बारे में जब जो बात करते हैं, तो गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो क्या कुछ विशेषता रही? जब गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्र का मान भंग किया, ऐसा कहते हैं, तो क्या कुछ है? जब गिरिराज पूजन प्रारंभ किया ब्रजवासियों ने, बाबा नंद ने, समस्त ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की। नारद जी ने जाके इंद्र से कहा, बोले इंद्र, ब्रजवासी ने तेरा पूजन हटा करके गिरिराज का पूजन करवा दिया है। इंद्र कुपित हुआ। इंद्र ने पुष्कर आवर्तन मेघों को बुलाया और मूसलाधार वर्षा ब्रजमंडल पे होने लगी। आज्ञा दी कि इतनी वर्षा करो कि ब्रजमंडल बह जाए। सब थर-थर कांपने लगे और कहने लगे कि यह कन्हैया की बात करने आ गए, और देखो आज कितनी वर्षा हो रही है। भगवान कृष्ण कहने लगे, ब्रजवासियों, जिस गिरिराज जी का आपने पूजन किया है, वो गिरिराज जी आपकी रक्षा करेंगे। भगवान आए, बाएं हाथ कन्नी नौकी कोर पे गिरिराज पर्वत को धारण किया और कहने लगे, मैया कहने लगी कि भैया ब्रजवासियों, कन्हैया बारो गिरवर भारो, अरे ब्रजवासियों तनक तनक देव सहारो। अरे ब्रजवासियों तनक तनक देव सहारो। सबने सहारा दिया, बहुत ही। और भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया। के माघन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो गिर गोवर्धन लियो उठा। तो भक्तों, श्री राधे रानी की कृपा से ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो वही ये लीलाएं हैं, बहुत ही सुंदर पंडित जी ने बताया। और आज के दिन क्या विशेष पूजा कैसे करनी चाहिए भक्तों को? आज घर घर में गिरिराज गोवर्धन का बनाए,
और उसमें दूध से स्नान कराएं, तुलसी से भोग लगाएं और उनका खील बतासे से गिरिराज जी का पूजन करें और अपने घर पे गिरिराज जी की 7 परिक्रमा लगा लें तो 7 कोस की परिक्रमा का फल मिल जाता है। घर में ही गिरिराज बनाए, गैया मैया के गोबर के बना के गिरिराज वही पूजो वही परिक्रमा घर में ही अगर आप लगाओगे तो 7 कोशीय परिक्रमा का फल भी आपको मिल जाएगा। आज विशेष दिन है गोवर्धन पूजा का और लोग घर घर में गोबर के गिरिराज जी बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो क्या कुछ रहता है उसमें? देखिए गोवर्धन का जो है कोई बात नहीं, यदि गोवर्धन में यदि आ जाए और परिक्रमा लगा जाए तो इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं। तो जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया 7 दिन 7 रात, बाया हाथ कन्नी उंगली नौकी कोर पर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की, तो सब ब्रजवासी अपने अपने यहाँ पधारे। देखिए आज के दिन यहाँ पर पूरे संसार में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण को बाल स्वरूप थे, तो इंद्र की पूजा के लिए पूरे ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा था। तो भगवान ने अपनी माता से पूछा, माता आज ये जो पकवान बन रहे हैं और ये उत्सव की तैयारी हो रही है, ये किस बदले में हो रही है? तो माता यशोदा ने कहा कि लाला आज जय जय की पूजा हो गई। बोले संसार में ऐसा कौन सा जय जय कि यहाँ आने के उपरांत और भी कोई जय जय हो गया है कि मैया उस जय जय को तुमने देखा है? बोले लाला देखा तो हम नहीं है, लेकिन उसको हम महसूस करते हैं। वो महसूस कैसे करते हो? वो महसूस करने का तात्पर्य है कि वो हमको जल देते हैं, हमको वायु प्रदान करते हैं, हमारी गांव के लिए चारा देते हैं, और ये सारे संसार की जो संरचना चल रही है वो उन्हीं के द्वारा है। बोले मैया के तुमने उसको देखा नहीं, भाई देने वाला तो हमारे लिए ये प्रकृति है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो पूजा कराई है वो मनुष्य और प्रकृति के रूप के तालमेल के लिए ये पूजा कराई है। तो आज का जो विशेष दिन है उसके लिए क्या कहोगे भक्तों से? भक्तों से ये है कि पूरे संसार में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। कुछ मंत्र गा के बताइएगा। मंत्र तो यही है कि करोति धृत नागेंद्र गोपा नाम रखकाय ते सप्ताह रूपे श्री हरिदेवाय ते नमः। 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज है, और जिनको गिरिराज जी को धारण किया और छोटी सी अवस्था में पूरे संसार को दिखा दिया कि संसार में मैं हूँ और कोई नहीं। बहुत सुंदर। संसार में कृष्ण की ही पूजा इसीलिए होती है कि संसार में कृष्ण ही एक अनोखे हैं, क्योंकि कृष्ण 16 कलाओं के अवतार हैं, तो राधा रानी 64 कलाओं की अवतार हैं, और राधा और कृष्ण दो एक प्राण जरूर हैं, दोनों एक ही हैं। ये भक्त हैं, दिल्ली से आए हैं, क्या कुछ कहोगे गिरिराज जी में? तो यहाँ पे आप आदरणीय श्री अमित गोस्वामी जी जो यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, इस संसार का वो दुर्लभ प्राणी है जो आज के दिन गोवर्धन जैसे पवित्र स्थान पे, जहाँ भगवान स्वयं कृष्ण जी ने आज के दिन यहाँ पे अपने चरण रज से उसको 7 दिन तक स्थिर रखा। आज गोवर्धन भूमि में प्रवेश करते हैं, ये वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण के निकटतम लोगों में से हैं। वही आज के दिन, क्योंकि उन्होंने सबको खींच के लाना है, वो सब एकत्रित हो जाते थे जो उस समय 5500 साल पहले थे। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी आपका शुभापेक्षा आशीर्वाद है कि हम लोग आपके उसके यहाँ पे पधारे हैं और आप लोगों के कारण ये ऐसे मौके मिले हैं। भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं केवल ब्रज में ही है, और ब्रज ही एक ऐसा स्थान है जहाँ कृष्ण की लीलाएं हैं। हम आपको वो दिव्य दर्शन भी करा रहे हैं, अंदर चलते हैं। अपने कैमरामैन भाई से कहेंगे कि अंदर जो ठाकुर श्री हरदेव जी का विग्रह है उसके दर्शन करा दें, लोगों को धन्य करें, क्योंकि ये वो विग्रह है 5500 वर्ष पुराना विग्रह है ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज का, और यहीं से कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया था। वही ये स्वरूप है ठाकुर श्री हरदेव जी का। आप दिव्य और भव्य तरीके से दर्शन करिए ठाकुर जी के, और किस प्रकार से जो दर्शन है हम आपको बताते हैं। ये गिरिराज जी की जो चौखट है, यहीं से ठाकुर जी का जो शिला है, और ये गिरिराज पर्वत है, और गिरिराज जी का ये स्वरूप है। ये हरिदेव मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा दे कुंड कुंड चरणामृत अपना जन्म सफल कर ले। ये हरिदेव जी का स्वरूप एक
जो 7 वर्ष की कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज धारण किया था, ये वही स्वरूप है। तो भक्तों, ये ब्रज की लीला और ब्रज के भाव में आप सब लोग यही देख रहे हैं। तो हमारे ब्रज भाव परिवार से आप सभी जुड़ जाइए। राधे राधे, यही ब्रज की लीला है, यही ब्रज धाम है और यही ब्रज का परिवार है। तो सभी लोग ब्रज दरबार से जुड़िए और ब्रज की लीलाओं का महत्व जानते रहिए। राधे राधे।